जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम। आपके अपने चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और मैं बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करता हूं कि बालाजी आप सबके भंडार भरें, आप सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ कि हम सब लोग अपने पूजा घर में दीपक जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, ज्योत जलाते हैं। उसका क्या महत्व है, किस प्रकार की ज्योत हमें जलानी चाहिए, घी की ज्योत जलाने का क्या प्रभाव है, तिल के तेल की अगर हम ज्योत जलाते हैं तो उसका क्या प्रभाव है, सरसों के तेल की अगर हम ज्योत जलाते हैं तो उसका क्या प्रभाव है, इसके विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और जिसके घर में दुख दरिद्रता है, जिसके घर में परेशानी है, वो दीपक की ज्योत किस मंत्र के साथ जलाए, किस प्रकार जलाए, जिससे उसके घर में सब कुशल मंगल हो, सारा अच्छा हो और उसके सारे काम बन जाएं। इसी के ऊपर आज वीडियो बनी हुई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे और बालाजी महाराज की सेवा में आप सब लगे रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीपक का जलाना अति शुभ शगुन माना गया है। जब हमारे यहाँ कुछ बढ़िया कार्य होता है तो हम उस समय दीपक जलाते हैं। बाबा की आरती या किसी भी देवी देवता की आरती हम दीपक जलाकर करते हैं। घर में अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक को जलाया जाता है। दीपावली पर भी दीपक लगाने का प्रचलन इसलिए है क्योंकि दीपक जो है शुभता का प्रतीक है, उजियारे का और ज्ञान का प्रतीक है। हमारे यहाँ दीपक का विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में भी दीपक जलाना बताया गया है कि पूजा में दीपक जलाना चाहिए। किस चीज़ का दीपक जलाना चाहिए? घी का, यानी कि गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक आप लगा सकते हैं। तिल के तेल का आप दीपक लगा सकते हैं। ये जलाने का विधान क्यों है? क्योंकि दीपक जलाने से ना कि अंधेरा मिटता है। हम पहले दीपक जो जलाते थे इसलिए जलाते थे ताकि अंधेरे से उजाला मिले और अंधेरे में हम चीज़ों को देख पाएँ। ये तो हमारा नॉर्मल तथ्य है, लेकिन अगर हम इसे धार्मिक दृष्टि से और सनातन दृष्टि से देखें तो दीपक जलाने से नकारात्मकता का प्रभाव होता है। जिस घर में दीपक जलाया जाता है, जिस घर में श्री बालाजी महाराज की, प्रभु श्री राम की या किसी भी देवी देवता के नाम से ज्योत इत्यादि जलाई जाती है, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आती, किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं आती, किसी भी प्रकार का घर में कलेश नहीं बनता। दीपक जलाने से आपके समस्त कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। यज्ञ इत्यादि आदि में भी दीपक जलाने का विशेष महत्व है। दीपक की ज्योत पर ही शक्ति विराजमान होती है, बाबा की शक्तियाँ आती हैं। आपने देखा होगा जब आपके घर में दीपक लगता है तो जिस पर बालाजी महाराज की या किसी भी देवी देवता की विशेष कृपा होती है, उनके यहाँ पर दीपक में विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृति आ जाती है। किसी में 2 पंखड़ी वाला पुष्प बन जाता है, किसी में 3 पंखड़ी वाला पुष्प बन जाता है, किसी के यहाँ पर उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के चेहरे आ जाते हैं, जैसे गणेश जी का मुख बन जाता है, कमल बन जाता है, लक्ष्मी माता का फोटो बन जाता है। दीपक पर विभिन्न विभिन्न प्रकार से आकृतियाँ आने लग जाती है। क्यों आती हैं आकृतियाँ? इसलिए आती हैं क्योंकि आपकी पूजा उस देवता वो इष्ट स्वीकार कर रहा है, बाबा की कृपा बरस रही है और शुभ सकारात्मकता का प्रतीक है। दीपक पर इन विभिन्न प्रकार की आकृतियों का बनना शुभ और सकारात्मकता का प्रतीक है। अब दीपक किस प्रकार से जलाना चाहिए? अगर आप शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक लगाते हैं तो उसका प्रभाव क्या है? दीपक जलने के बाद जब हम दीपक जलाते हैं तो हमारे घर में एक सकारात्मकता आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है, जिससे नकारात्मकता का नाश होता है। सकारात्मकता कितने समय तक रहती है? उसका विशेष महत्व यह है कि जब हम गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक लगाते हैं और दीपक बंद होने के बाद भी 12 घंटे तक सकारात्मकता, उसकी ऊर्जा आपके घर में विद्यमान रहती है। यदि गाय के शुद्ध देसी घी का आप दीपक लगाते हो तो दीपक समाप्त होने के बाद, दीपक शांत होने के बाद भी 12 घंटे तक आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी, उसकी ऊर्जा विद्यमान रहती है। यदि आप तिल के तेल का दीपक लगाते हैं तो तिल के तेल का दीपक लगाने से जब दीपक शांत हो जाता है उसके बाद 6 से 60 घंटे तक, यानी कि 6 से 7 घंटे तक आपके घर में सकारात्मकता बनी रहती है।
यानी कि दीपक बंद होने के बाद भी 7 घंटे तक लगभग सकारात्मकता बनी रहती है। जब आप सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं और जब दीपक शांत हो जाता है तो सरसों के तेल के बाद 3 से 4 घंटे के आसपास सकारात्मकता बनी रहती है, उसका प्रभाव रहता है दीपक समाप्त होने के बाद। इसलिए हमारे यहाँ गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक बनाया गया, क्योंकि उसके बाद यानी कि जब गाय के हम शुद्ध देसी घी का दीपक लगाते हैं तो 12 घंटे तक लगभग सकारात्मकता बनी रहती है, और जब तक सकारात्मकता समाप्त होती है तब तक शाम का समय पुनः आ जाता है दीपक लगाने का, यानी कि सुबह शाम दीपक लगाया जाता है। दोनों दीपक लगाने के बीच में यदि आप गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक लगाते हैं तो आपके घर में 24 घंटा सकारात्मकता मिल गई। क्यों? सुबह दीपक लगाया, उसके शांत होने के बाद 12 घंटे सकारात्मकता बनी रही, तब तक शाम का दीपक लगाने का समय आ गया और आपने शाम का दीपक लगा दिया, तो उसके बाद फिर सुबह तक सकारात्मकता बनी रहती है। लेकिन वो कैसे बनी रहती है? दीपक तो हर कोई व्यक्ति लगाता है, लेकिन हर घर में सकारात्मकता क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमारे यहाँ हर कार्य के लिए मंत्र बताए गए हैं, हर कार्य के लिए करने की विधि बताई गई है। जैसे भोग का मंत्र होता है वो, और आपको इष्ट देवते का आह्वान, इष्ट देवता या हनुमान जी के आह्वान मंत्र होता है, उसी प्रकार दीपक लगाने का भी एक मंत्र बताया गया है। दीपक लगाने का मंत्र है, जब आप दीपक जलाने बैठो या ज्योत जलाने बैठो तब एकांत भाव में निश्चित शांत भाव से आप बैठ जाएं, हाथ जोड़कर विनती करें और यह मंत्र बोलते हुए बाबा का या किसी भी देवी देवता का इष्ट का दीपक जलाएं। मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का आप जाप करेंगे। इस मंत्र के जाप करने के बहुत अच्छे फायदे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जब आप नियमित तौर पे इस मंत्र को जपते हुए दीपक को जलाओगे तो उस दीपक की सकारात्मकता आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें हम विनती कर रहे हैं कि शत्रु बुद्धि का नाश हो, शुभ संगति हमारे घर में विराजमान हो, लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, हमें बुद्धि प्राप्त हो, हमारे जो भी कलेश हैं वो दूर हो जाए। इस मंत्र का मेन उद्देश्य ये है कि आप बाबा से या किसी भी इष्ट से विनती कर रहे हैं कि हम ये दीपक जो जला रहे हैं, इस दीपक की ज्योत से हमारे घर में सब अच्छा ही अच्छा हो। इस मंत्र को कहकर जब आप दीपक जलाएंगे, यकीन मानना आपके घर में देवी देवताओं का वास होना शुरू हो जाएगा, सारे अमंगल मिट जाएंगे, एक सकारात्मकता आपके घर में बनी रहेगी और धीरे धीरे आपके सफल मनोरथ सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। आप इस प्रयोग को अवश्य करिएगा। जब भी जो भक्त दीपक जलाते हैं, इस मंत्र को बोल करके दीपक जागृत करें सुबह शाम का, और कोशिश करें गाय का देसी घी का दीपक आप लगाएं। अगर गाय के देसी घी का आप दीपक नहीं लगा सकते तो तिल के तेल का दीपक आप लगाएं, सरसों के तेल का दीपक आप लगाएं। जैसी आपकी सामर्थ्य उस हिसाब से आप अपना दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन मंत्र बोलकर दीपक प्रज्वलित करें। अब आपको उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी दी हुई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो, आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें और आप पर बालाजी महाराज की सदा अनुकंपा बरसती रहे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।